हेलो एवरीवन। शिया अपनी फ्रेंड जिया को बोलती है डिटेक्टिव अरेंज करने के लिए, जिससे कि ये पता लगवा सके कि लिन की मॉम कहाँ पे रहती हैं। ये डिटेक्टिव वाली बात लिन भी सुन लेता है, जो कि शिया से उसके बुलाने का रीज़न पूछता है, लेकिन शिया उससे कुछ नहीं बताती। लिन इससे चेरी मांगता है, लेकिन शिया उसे वो भी नहीं देती। जीना। शिया लिन को पकड़ लेती है, लेकिन लिन इसे कहता है कि जिया कहाँ किसी डिटेक्टिव को ढूंढती फिरेगी, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा, तुम बस वैनली को बोल देना अगर तुम मुझे भी नहीं बताना चाहती तो। वैनली एंड लिन अब तक उस पर्सन को ढूंढ रहे थे जिसके के कहने पर आनरान ने एंड तोंग तोंग ने चुयान का किडनैप किया था, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी शिया वैनली को कहती है किसी डिटेक्टिव को अरेंज करके लिन की मॉम को ढूंढने के लिए। हर बार की तरह चुयान ये बात भी लिन को बताने वाला था, लेकिन लिन बोल देता है कि अगर ये बात मुझे बताने वाली होगी तो शिया मुझे खुद ही बता देगी। जिया जो कि काफी दिनों से स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो आज उसकी मूवी पे कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था, जो कि खुद लिन था। इस मूवी के लिए जिया ने एक्ट्रेस शिया को चुना था एंड एक्टर चुना था चुयान को। जिया बताती है कि पहले तो चुयान मना कर रहा था, लेकिन जब उसने स्क्रिप्ट सुनी तो उसने एकदम हाँ कर दी। एंड स्क्रिप्ट ये थी कि हीरो को कोई सीक्रेट क्रश था। इस बात पे शिया की याद आता है कि चुयान को ये शायद इसलिए पसंद आए क्योंकि उसका भी कोई सीक्रेट क्रश है। एंड आनरान की बातों से उसे ये भी पता चल गया था कि वो और कोई नहीं, वो खुद ही है। इसीलिए शिया इस फिल्म में काम करने से मना कर देती है। जिया भी इस बात को समझ गई थी, इसीलिए ये शिया को ये बात चुयान से कंफर्म करने के लिए कहती है। अब चुयान का बिहेवियर तो शिया के लिए पहले जैसा ही था, लेकिन शिया इससे थोड़ा दूर होना चाहती थी, जो कि बात चुयान भी नोटिस करता है। काफी ज्यादा हिम्मत करने पर शिया इससे बोल ही देती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो भले ही तुम एक गुड पर्सन हो, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। चुयान भी इस पे हंस के कहता है कि ये तो मेरी जिंदगी की सबसे फनी बात सुनने को मिली, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही लड़की बचोगी मैं तब भी तुम्हें लाइक नहीं करूंगा। शिया भी ये सोच लेती है कि आनरान ने उसे झूठ बोला होगा। शिया चुयान से उसके पापा के बारे में बात कर ही रही थी कि उसे वैनली का मैसेज आता है कि उसकी कहने पर लिन की मॉम को ढूंढ लिया है। शिया के यहाँ से जाने के बाद चुयान खुद से ही कहता है कि तुमने तो आज काफी अच्छी एक्टिंग की। एंड शिया लिन की मॉम से मिल लेती है। शाओयू का स्कूटर खराब हो गया था, इत्तेफाक से चुयान से मिल जाता है, जिसने कि अब तक उसके पैसे नहीं दिए थे। शाओयू को कुछ डिलीवरीज करनी थी, इसलिए वो चुयान की कार में जाना चाहती थी, लेकिन जब चुयान मना कर देता है तो शाओयू कहती है कि देखो तुम्हारे कितने सारे फैंस यहाँ पे आ गए हैं। इस डर की वजह से चुयान एकदम से कार में बैठ जाता है एंड शाओयू का काम हो जाता है। शिया लिन की मॉम से पूछती है कि लिन इनसे इतना ज्यादा नाराज क्यों रहता है, जिसपे बताती हैं कि इन्होंने लिन एंड उसके डैड को छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, इसीलिए ये सब हुआ। लिन के डैड इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा करते थे। उनकी मर्जी के बिना ना तो ही कहीं पे जा सकती थी या ना ही कुछ खा सकती थी, ना इन्हें कहीं पे जॉब करने की परमिशन थी या ना ही फ्रेंड्स बनाने की। इनकी बातों से शिया को भी लगता है कि उनकी पूरी फैमिली में ही दूसरों को कंट्रोल करने की आदत है, जैसे कि लिन इसे करता है। इस सब के लिए इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, तो लिन के पापा ने भी बोल दिया कि तुम जा सकती हो। मिसेज लिन को भी लगा कि यही सही मौका है, जो कि इन्हें आज के बाद शायद ना मिले, इसलिए भी बिना कुछ सोचे समझे ही चली गई थी। जिस बात का लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उसकी मॉम ने एक बार भी उसके लिए नहीं सोचा। करीब 2 साल पहले लिन के पापा की डेथ के बाद भी लिन से मिलने के लिए आई, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। लिन इनसे नफरत करने लगा था। चुयान शाओयू को लंच पे लेके जाता है, जहाँ उसकी बातें चुयान को बिल्कुल शिया जैसी लग रही थी, इसलिए शाओयू को थैंक्स कहता है जिसने कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जिससे कि वो शिया के बारे में सोच के सैड ना हो। शाओयू चुयान की स्माइल की तारीफ करती है, तो चुयान कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। शिया लिन के ऑफिस में आ जाती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी शिया को आने नहीं दे रही थी। लिन इस सेक्रेटरी को भगा देता है। शिया से सेक्रेटरी से काफी जेलस फील कर रही थी, इसलिए लिन को कहती है कि वो इस सेक्रेटरी को अपने से थोड़ा दूर रखे। सुबह होते ही शिया के पास लिन की मॉम का मैसेज आता है, जो कि उसके लिए बहुत देर से बाहर खड़ी थी सर्दी में ही, क्योंकि वो लिन के लिए खाना लेके आई थी। शिया ने लिन के लिए लंच भी बनाने के लिए बोल देती हैं, क्योंकि लिन तो दोपहर को घर पे होता ही नहीं, वो तो अपनी ऑफिस में होता है। लिन इस खाने को जब खाता है तो उसे बिल्कुल बचपन वाला टेस्ट याद आ जाता है। शिया जो कि इस डॉग से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, तो लिन को तो इससे भी जेलस होने लगती है। एनी पूछता है कि अगर ये डॉग या मैं स्विमिंग पूल में डूब रही हूँ तो तुम किसे पहले बचाओगी। शिया बोल देती है कि तुम्हें तो स्विमिंग आती है, तो मैं अपने डॉगी को ही बचाऊंगी। वैसे तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारी मॉम पानी में डूब रहे तो तुम किसे बचाओगे। लिन इस पे कहता है कि मुझे अपनी मॉम से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन चेंज करो, और अगर मुझे तुम में से और मेरी दादी में से किसी एक को बचाना हो तो मैं अपनी दादी को बचाऊंगा।
क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सांस रोकने की ट्रिक पहले ही बता दूंगा, जो कि दन वो करके भी बताता है। लिन की मॉम दोपहर को खाना बनाने के लिए आ जाती हैं, जिनसे शिया बताती है कि लिन को खाना खाते ही अपने बचपन की याद आ गई थी। लिन की मॉम इस डॉगी को देख के कहती हैं कि लिन को डॉगी बचपन से ही पसंद थे, लेकिन उसके पापा की वजह से उन्हें रख नहीं पाया था। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि लिन अपने पापा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है। लिन वैसे तो मीटिंग में बैठा होता है, लेकिन उसका सारा ध्यान शिया के साथ चैटिंग करने में लगा होता है, जो कि लिन को सिर्फ एक बार मिस यू बोल देती है। लिन को लगता है कि शिया तो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इसलिए वहीं जाने के लिए रेडी हो जाता है। वैली जब इसे जाने से मना करता है तो इसे भी कहता है कि तुम्हें क्या पता जब कोई तुम्हें मिस करता है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई ऐसा है ही नहीं। लिन की मॉम शिया से लिन की हॉबीज़ और उसकी लाइक्स के बारे में पूछ रही होती हैं। तभी शिया को थोड़ी वोमिटिंग होती है, वो यहाँ से चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पे लिन आ जाता है, जिसका अपनी मॉम को यहाँ पर देख के खून खौल जाता है। वो इनसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ में जब शिया ने रोकने की कोशिश करती है तो लिन आज शिया को भी डांट देता है। इस सब के बाद सैड होने की वजह से शिया का हाथ भी जल जाता है। रात को शिया की चोट देख के लिन इससे अपने बिहेवियर की वजह से सॉरी मांगता है। शिया भी इसे समझाती है कि चाहे इनकी मॉम कैसी ही हो, लेकिन इन्हें उनके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें लिन की भी क्या गलती थी जब उसकी मॉम उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी, वो भी लिन के इतने ज़्यादा खड़ूस पापा के साथ, जो कि लिन को बहुत ज़्यादा डांटा करते थे। एंड लिन को ये उम्मीद थी कि कभी तो उसकी मॉम को उसकी याद आएगी जब वो वापस आएंगी, लेकिन वो कभी भी नहीं आई। शिया भी ये फैसला करती हैं कि वो लिन की मॉम को आगे से घर पे नहीं बुलाएंगी। लेकिन इसके अलावा लिन के अंदर अपनी मॉम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इसलिए लिन कहता है कि पहले मुझे लगता था कि पता नहीं मैं उन्हें कैसे फेस करूंगा, लेकिन अब एक बार उनसे बोल के मेरी हेजिटेशन चली गई है, इसलिए तुम मुझे दोबारा भी बुला सकती हो। शिया भी इस पर खुश हो जाती हैं एंड मिसेस लिन को बुला लेती हैं। लिन की मॉम शिया की काफ़ी तारीफ करती हैं एंड लिन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लिन की शादी के बाद से इन्होंने शिया को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए इन्हें कुछ ज्वेलरी देती हैं। लेकिन लिन बोल देता है कि मेरी वाइफ के पास ज्वेलरी की कमी नहीं है। यहाँ पे इनसे मिलने के लिए नान भी आता है। हमें पता चलता है कि नान लिन की मॉम के नए वाले हस्बैंड का पहले वाला बेटा है। अब जैसे कि जिया ने वैनली की हेल्प करने की कोशिश की थी, तो वो भी रिपेयर करने के लिए उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जिया अब रहती है। शिया इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि नान लिन का सौतेला भाई है। ये बात किसी ने भी उसे कभी भी नहीं बताई। जहाँ लिन को नान के यहाँ पे आने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो नान उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था। ये लिन को ये भी बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम तो तुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी, इतना ज़्यादा कि वो हमेशा तुम पे नज़र रखती थी, उन्हें तुम्हारी हर एक हरकत के बारे में पता था। लिन ये सोच के कि उसकी मॉम उसके ऊपर नज़र रखती थी, उस पर गुस्सा हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। इन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिनके जाने के बाद नान लिन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। शिया जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी, तो नान उसे बताता है कि मेरा भाई ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने भी तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। मिसेस लिन नान के पास भी नहीं रहती थी, इसलिए वो उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन मिसेस नान इन्हें मना कर देती है। लेकिन फिर भी ये इन्हें होटल ले जाने लगता है जहाँ पे ये रहती हैं। लिन शिया से पूछता है कि वो नान को कैसे जानती है, जिसपे शिया बता देती है कि वो सबसे पहले उसके साथ शॉपिंग मॉल में मिली थी एक इत्तेफाक की वजह से। मिसेस लिन अपने रूम के पास जाके कहती हैं कि अब तो मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ, अब तो तुम जाओ, तुम चाहते क्या हो। नान इन्हें कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और तुम्हारे उस बेटे से। मिसेस लिन से लिन को हट ना करने के लिए कहती हैं, लेकिन नान कहता है कि मैं उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ और आप टीवी ज़रूर देखना, उसमें आपके लिए एक न्यूज़ मिलेगी। जिया जो कि वैनली को अब तक एक गे समझ रही थी, तो वो उसे कहती है कि अगर तुम लिन की कंपनी छोड़ दो तभी तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो एंड तुम्हें इस पर गिव अप कर देना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है। वैनली भी ये समझ जाता है कि जिया उसके बारे में क्या सोच रही है। वो उसे बोलता भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जिया को यकीन नहीं होता तो वैनली से किस करके प्रूव बताता है कि वो लिन की इतनी हेल्प सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि लिन की फैमिली के पैसों की वजह से ही वैनली पढ़ा था यानी इस मुकाम तक पहुंचा है। न्यूज़ में खबर फैल जाती है कि लिन अपनी मॉम को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उनके साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर करते हैं। शिया को लग रहा था कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो ही लिन की मॉम को वापस उसकी लाइफ में लेके आई थी। शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि नान एंड लिन के बीच में इतनी ज़्यादा खिटपिट क्यों है, जिसपे लिन इसे बताता है कि बचपन में ये नान लिन आनरान चुयान एक साथ ही खेला करते थे। उस दिन लिन का 8th बर्थडे था। नान अपने पापा के साथ अब्रॉड जा रहा था, लेकिन लिन को इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि उसकी मॉम भी उनके साथ जा रही है और नान भी उसे घूर घूर के देख रहा था। लिन शिया को नान से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नान शिया से किसी इत्तेफाक से नहीं मिला होगा, बल्कि ये सारी उसकी प्लानिंग होगी।
लिन के बारे में जो न्यूज़ सभी जगह फैली थी कि वो अपनी मॉम को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इसीलिए उसे काफ़ी सारे हेट कमेंट्स मिल रहे थे एंड कंपनी को भी लॉस हो रहा था। सभी उसे सजेस्ट करते हैं कि अगर उसकी मॉम इसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो सही रहेगा, लेकिन लिन नहीं चाहता था कि वो अपनी मॉम से इस बारे में रिक्वेस्ट करे। बट उसकी मॉम तो खुद से ही ये सबको बता देती हैं कि उसके और उसके बेटे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका बेटा तो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन वही थी जो उन्हें छोड़ के चली गई थी। 林一舟是个正直、善良、勇敢的人。 वैली को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस होटल में लिन की मॉम रहती है वहाँ पे रिपोर्टर्स कैसे पहुँचे, इसलिए लिन वैली को नान के ऊपर भी नजर रखने के लिए कहता है। शिया मार्केट से आ रही थी तभी नान उसे ऐसे मिलता है जैसे ये भी एक इत्तेफाक था। नान इसे लंच के लिए पूछता है। शिया कहती भी है कि उसे तो कोई काम है, लेकिन नान कहता है कि काम पे कोई ऐसे कपड़ों में थोड़ी ना जाता है। क्या तुम्हें लिन ने मना किया है मुझसे बात करने के लिए? अब ऐसी बातों पे शिया को उसके साथ लंच पे जाना ही पड़ता है, जहाँ ये इसे पूछते हैं कि क्या जब ये उससे फर्स्ट टाइम मिला था तो उसे पता था कि शिया लिन की वाइफ है। नान कहता है कि तुम ये सोच रही हो क्या कि मैं जानबूझकर तुम्हारी लाइफ में आया हूँ? हाँ, मैंने लिन का पड़ोस वाला घर इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसकी मॉम को उससे मिलने में दिक्कत होती थी एंड मैं उन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहीं पे घर ले लिया था। और मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में तो न्यूज़ में ही पता चला था जब लिन ने सबको बताया था। शिया भी इसकी बातों पे यकीन कर लेती है एंड तभी उसे दोबारा वोमिटिंग होने लगती है। नान इसके सिम्टम्स के बारे में पूछता है एंड उसे कहता है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड शिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 虽然你来的有点早，但妈妈一定会好好照顾你的。 आखिरकार शाओयू चुयान से पैसे लेने के लिए आती है। चुयान किसी लड़की को पैसे दे अगर इस बारे में कोई देख लेता तो कोई इनका गलत मतलब निकाल लेता, इसलिए शाओयू आज थोड़े अलग लुक्स में आई थी जिससे कोई भी इसे पहचान न पाए। इतने सारे पैसे देखकर कोई चोर शाओयू पे हमला ना कर दे, इसलिए चुयान इसे अपने साथी से घर छोड़ने के लिए जाता है। शाओयू यहीं पे उतरना चाहती थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर कुछ लोगों को देखती है एंड वापस से कार में बैठकर चुयान को कहीं और चलने के लिए बोलती है। शिया ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात नान को किसी से भी बताने से मना की थी क्योंकि ये लिन को सरप्राइज देना चाहती थी उसके आने वाले बर्थडे पर। नान इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे भी इनवाइट करोगी मेरी मॉम के साथ। शिया भी इसे बोल देती है कि वो लिन से पूछ के बताएगी। लिन की मॉम ने जो लिन को बचाते हुए स्टेटमेंट दिया था इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब शिया से पूछता है कि क्या वो उसकी मॉम को उसके बर्थडे पे बुला ले तब भी ये हाँ बोल देता है। शिया से काफ़ी सारी बात करती है लेकिन इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती। जिया इससे ये पूछने के लिए आती है कि वो शूटिंग कब से स्टार्ट कर रही है, जिसपे शिया से बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड इसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। इनके हॉस्पिटल में जाने वाली बात लिन को पता चल जाती है एंड उसे जो चिंता हो जाती है कि आखिर शिया को क्या हो गया। लिन ज़्यादा चिंता ना करे इसलिए शिया बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जिया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब लिन की टेंशन तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर वैनली जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वैनली के मन में इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र देख कर शिया से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जिया कहती है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने ही कहा था मुझे उसके घर पे रहने के लिए, जबकि शिया ने तो कहा भी नहीं था। जहाँ एक तरफ चुयान एंड शिया की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ लिन अपनी कंपनी के कामों में बिजी था तो नान इन सभी पे नजर रखे हुए था। लिन अपने काम की वजह से कहीं बाहर जा रहा था एंड शिया बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी। शिया को कॉल आती है कि लिन एयरपोर्ट पे आ गया है, जिसे लेने के लिए शिया चली जाती है। लिन घर पे आ जाता है, सभी उसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन लिन पूछता है कि शिया कहाँ पे है। चुयान इसे बताता है कि शिया तो उसे पिकअप करने के लिए ही गई थी, लेकिन लिन को तो वो कहीं पे भी नहीं मिली क्योंकि शिया का किडनैप हो चुका था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।